आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। ख़त्म होते होते बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब उमर साहब के सामने शराइत रखी जा रही हैं। अब उनमें से कितनी मानेंगे, क्या करेंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 3 शर्तें रखी गई हैं। मगर महीने नहीं, कुछ बल्कि साल नहीं, कुछ महीनों में आगा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अब उनकी बात आपको मैं सुनाऊँगा, मुकम्मल बात आपको तफ़सीलन समझ आएगी। फिर लास्ट में कमेंट करने की आपकी पूरी इजाज़त है, आप मालिक हैं कि ये पाक रिश्ता अब नापाक ही हुआ है या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। आगा साहब की बात सुनिएगा। एक दो क्वेश्चन मैं और करना चाहता हूँ ताकि इस लड़ाई को किसी जगह तक तो पहुंचाऊं। उसके बाद ये जो रेजिग्नेशन मुझसे चाहते हैं वो रेजिग्नेशन मैं इनको दे दूं और निकल जाऊं। और मैं साल की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आज से आप ये अगस्त का महीना चल रहा है, मैं 1 साल की भी बात नहीं कर रहा हूँ, चंद महीनों की बात कर रहा हूँ। और मैंने माइंड बनाया वो 2-3 चीजें मैं कर पाऊँ और उसके बाद इनके हवाले में ये कर दूंगा। ये जो बकौल इनकी ये हमारी टिकट पे MP बनाए, अपने पास रखे, ये अपनी टिकट और ये अपनी MP शिप में बाकी ये देखे। मगर डॉक्टर साहब के जवाब में, चूंकि डॉक्टर साहब की बात अलग है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, ये जवाब उन बाकियों के लिए है, मगर आने ये जो मैं अब जवाब दे रहा हूँ ये डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब की बात की जवाब में एहतरामन ये कहना चाहूंगा कि अगर वो चाहते हैं कि ये मामला सारा ठीक हो, ये सिर्फ मेरी जात के लिए नहीं है, उनकी जात के लिए नहीं, ये सारा मामला फिर जम्मू कश्मीर के हवाले से ठीक हो। जैसे कि मैंने कहा, ये 1 करोड़ 40 लाख बच्चों के लिए ये ठीक हो, उसके लिए 2-3, मैं नहीं कहूंगा डॉक्टर साहब की शख्सियत के सामने ये एहतरामन ये नहीं कहूंगा कि मैं शर्त रखता हूँ, मैं सजेशन रखता हूँ, 2-3 सजेशन रखता हूँ। वो 2-3 चीजें करवाए, मैं रेजिग्नेशन के हवाले से रीथिंक करूंगा और पार्टी के साथ उसी तरीके से काम करूंगा जिस तरह से पहले करता था। पहली सजेशन ये है कि ये जो अभी का चीफ मिनिस्टर है, इसे कहे कि ये रिजाइन करे चीफ मिनिस्टर पोस्ट से। मैं रिजाइन करता हूँ मेंबर पार्लियामेंट से। चीफ मिनिस्टर को कहे कि ये डिग्रेडेड रियासत है, आप खुद भी जानते हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपने खुद कहा था कि मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। अब आपने आप उस बात से पलटे, जो भी हो, आप यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर भी बने, जो भी हो, अब आप खुद महसूस करते हैं कि आपके पास इख्तियारात नहीं है। तो आपके लिए भी और हम सब के लिए भी बेहतर होगा, जो राय मैंने पहले आपको दी थी वही राय आपको दोबारा देता हूँ। आप ये छोटी चीज छोड़ दीजिए, ये चीफ मिनिस्टर का पोस्ट आप छोड़ दीजिए। मैं मेंबर पार्लियामेंट से इस्तीफा देता हूँ, आप मेरी जगह से पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़िए। मुझे नहीं, किसी और को अपनी जगह पे, मुझे मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं बनना है दोबारा। मैं मेंबर पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देता हूँ। चीफ मिनिस्टर आए, वो रिजाइन करे, मेंबर पार्लियामेंट बने, पार्लियामेंट में जाके यही लड़ाई लड़े जो मैं लड़ रहा हूँ, यही लॉबिंग करे जो मैं कर रहा हूँ। अगर मैं 5 अगस्त के दिन ये प्रोग्राम कर पाता हूँ जिसमें ये पार्टी साथ दे पाती है, ये तो उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा कर सकते हैं, तो यही लड़ाई ये लड़े। अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर ये लड़ाई लड़ सकता हूँ, अगर उसका इफेक्ट है, अगर ये वो लड़ाई लड़े तो उसका इफेक्ट और ज्यादा हुआ ना, कार्डर बेस्ड पार्टी का सरबराह है। अगर मैं कॉन्फ्रेंस कर पाता हूँ, अगर मैं लॉबिंग कर पाता हूँ, मुख्तलिफ पार्टीज को तैयार कर पाता हूँ, जो है हमारे, उनमें से किसी को बनाए या मिनिस्टर से उनमें से किसी को बनाए, जो ये लड़ाई लड़ेंगे। तीसरी राय मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब, आपके जरिए डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ, इसीलिए एहतरामन बात कर रहा हूँ, वरना मैं वो लफ्ज शर्त की बात इस्तेमाल करता। मेरी तीसरी सजेशन ये होगी कि ये जो चीफ मिनिस्टर MP बन के दिल्ली में वो लड़ाई लड़ेगा जो मैं लड़ रहा हूँ, उसके लिए इसके पीछे पार्टी खड़ी हो और एक मजबूत फोर्स की तरह खड़ी हो। चीफ मिनिस्टर साहब रिजाइन करें, पार्लियामेंट में वो आए और आए दूसरे तरीके से, यानी दोबारा जीत कर आए और आप कामयाब होकर आगे जाएं, मैं आपके साथ हूँ। फिर चीफ मिनिस्टर किसी और को बना दे, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज राइट्स के लिए लड़े, ये सिंपल सी कहानी है। अब तो क्लियर कर दिया, इस पर क्या डिस्कशन करना। बहरहाल आपकी राय क्या है ज़रूर बताइएगा। मगर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उमर अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब और फारूक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आपकी है, एक कीमती हीरा आपके हाथ से धीरे धीरे जा रहा है, अभी भी मौका दे रहा है, वो निकलना नहीं चाहता, बट यू आर फोर्सिंग। सो पता नहीं कितने साथ सैलाब बहाकर वो बहुत सारे अपने साथ लेकर जाएं।